सो हे देयर, दिस इज़ मी कुशागर गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ तुम लोगों के लिए। वीडियो बिल्कुल ही रॉ रहेगा, कोई एडिटिंग कोई इफेक्ट्स कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसमें, ठीक है? तो थोड़ा इग्नोर करना। एंड एक और चीज़ है कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने आप को 20 डेज़ में कैसे चेंज कर सकते हो। अगर तुम एक इनडिसिप्लिन मैन हो, तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, तुमको लगता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे बेहतर तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज। और इसको अगर तुम 30 डेज़ के लिए फॉलो कर लोगे तो मैं ये कहूँगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम अपने अंदर 50 to 60 70% चेंजेस पाओगे और खुद में एक कॉन्फिडेंस पाओगे, ठीक है? तुम लड़के हो या लड़की हो, कोई मैटर नहीं करता है इसमें। तुम इस चीज़ को फॉलो करो। 30 डेज़ का एक चैलेंज लेने वाला हूँ, इसको फॉलो करोगे तो रियलिटी में तुम खुद में बहुत सारे चेंजेस पाओगे। एटलीस्ट तुम जो आज हो उससे बहुत बेटर हो जाओगे आने वाले टाइम पे। तो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम 30 डेज़ को यूटिलाइज करने वाले हो और कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो, कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हो आने वाले डेज़ में, ठीक है? तो चैलेंज एक्सेप्ट करना, वीडियो कमेंट में करके जाना वीडियो की चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और 30 डेज़ के लिए प्लान को फॉलो करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर खुद को बदलना चाहते हो तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो तुम्हें करना है, तुम जहाँ भी बैठते हो ना, तुम स्टूडेंट हो, तुम कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जो है वर्किंग एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास तुम्हारी जो कॉपी किताबें हैं, ठीक है, तुम्हारा जो वर्क की जितनी भी डायरी है, लैपटॉप है, चार्जर है, इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है? एकदम प्रॉपर वे में सेट होना चाहिए, ठीक है? एकदम प्रॉपर वे में रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी क्लटर नहीं होना चाहिए आसपास तुम्हारे, ठीक है? उससे क्या होता है ना, देखो, जब भी कुछ चीज़ क्लटर होती है आसपास, तुम्हारा जो फोकस है वो थोड़ा नीचे चला जाता है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है तुम्हारी एफिशिएंसी पे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे। इस पे बहुत 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 बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो कोशिश करो जब भी तुम बैठो कहीं पे, किसी भी टेबल पे, तो तुम्हारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, तुम्हारे जो आसपास की चीज़ें हैं, वो प्रॉपर वे में अरेंज्ड होनी चाहिए, प्रॉपर वे में रखी हुई होनी चाहिए तुम्हारे आसपास पे, ठीक है? एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीज़ें। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे फोकस पे, इस पर तुम ट्राई करके देख लेना, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करो। देखो, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम देख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा फेसबुक देख रहे हो, ठीक है? सपोज़ करो तुम 2 बजे बैठे हो, तुमने सोचा कि 5 मिनट के लिए चलाता हूँ, और वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बीत जाता है, कब 50 मिनट में बीत जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। तो ये एक टाइम वेस्ट वाली चीज़ है, तो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें सुधारना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें एक लिमिट फिक्स करनी होगी। तुम्हें क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है, कोई भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं, तुम चाहो तो ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सारे, ठीक है? जो कि पर्टिकुलर सोशल मीडिया को जो है वो ब्लॉक कर देता है फ़िलहाल के लिए। तुम्हें जाना है, अलार्म लगा लेना। सबसे पहले टाइम देखो कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बैठा हूँ तो 2 बज रहा है और मुझे 50 मिनट के लिए जैसे मुझे चलाना है ऐसे इंस्टाग्राम, ठीक है? चलो 30 मिनट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, रील स्क्रॉल करनी है, तो मैं 2:30 का अलार्म लगा लूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं देखना शुरू करूँगा, ठीक है? जैसे ही 2:30 होगा, अपने आप अलार्म बजेगा, मुझे बंद कर देना है, जिससे मुझे पता रहेगा कि हाँ, अभी टाइम हो गया है मोबाइल रखने का, अब मुझे वापस से अपना काम कर लेना चाहिए, जो भी काम अभी पेंडिंग में है, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है। और डेली डेली जो है तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ को फॉलो करना है नाउ। और जो तीसरी चीज़ वो है कि तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। स्लीप शेड्यूल तुम्हारे पास होना चाहिए। देखो, जब तक तुम्हारे पास खुद का एक स्लीप शेड्यूल नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम क्या, कैसे, कब उठने वाले हो, ठीक है? तुम्हें क्या काम करना है सबसे पहले उठ के, तब तक तुम्हारा जो पूरा डे है ना, वो वेस्ट ही जाएगा, ठीक है? सबसे पहले सोने का और सबसे पहले उठने का एक टाइम डिसाइड कर लो। और घर पे जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी यही चीज़ बताते हैं कि सबसे पहले टाइम अपना जो है एक फिक्स कर लो कि कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है मुझे, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत 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 बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इस पर असर आता है, ठीक है? नो, तो तुम्हारे पास सोने और जगने का एक टाइम प्रॉपर होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि 7 से 8 घंटे की नींद तुम ले रहे हो। अपनी नींद को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना उसमें, ठीक है? नो, अब आते हैं वीक 2 पे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तुम्हें से पहली वीक फॉलो करनी है, ठीक है? अब वीक 2, अब सेकंड वीक से तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या करना है कि सेकंड वीक से सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इस वीक, अब तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ एक नई चीज़ उतारनी है, ठीक है? तुम्हें कुछ नया सीखना है, तुम्हें कुछ नई लर्निंग लेनी होगी यहाँ से कि तुम क्या सीखना चाहते हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हें अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर क्वांटम फिजिक्स अच्छी लगती है, तो तुम कोशिश करोगे कि तुम उस वीक से थोड़ा थोड़ा उस क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है? थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए तुम पढ़ना शुरू करोगे, डेली करोगे ये चीज़, ठीक है? धीरे धीरे जो तुम
पहले शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे उसको भी फॉलो करोगे, और सेकंड वीक पे तुम्हें कुछ नई चीज़ अपनी ऐड कर देनी है जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, और डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। और इसमें कोशिश करना है कि डिस्ट्रैक्शन जितने तुम्हारे आसपास, उन डिस्ट्रैक्शन को तुम्हें खुद से दूर रखना है, ठीक ठीक है। अब आते हैं वीक थर्ड में। देखो वीक सेकंड में सिर्फ इतना ही था, वीक थर्ड में अब आते हैं। वीक थर्ड में तुम्हारा जो है वो ये है कि सबसे पहले अब तुमको एक चीज़ ये करनी है कि अब तुम्हें यहाँ से वर्कआउट प्लान बनाना होगा खुद के लिए। तुम्हें खुद को अब ये बताना होगा कि अब यहाँ से एक थोड़ा सा अब टफनेस आने लगेगी, ठीक है, थर्ड वीक से, क्योंकि अब वर्कआउट होगा, डाइट पे काम होगा, ठीक है, हाइड्रेशन पे काम होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें वर्कआउट अच्छे से करना है, ठीक है, थर्ड वीक से तुम्हें अपनी डाइट पे अच्छे से फोकस करना है और तुम्हें हाइड्रेट रहना है। थर्ड वीक में तुम ये पाओगे ना कि अब तुम काफ़ी हद तक तुम चेंज हो चुके हो, ठीक है। थर्ड वीक से तुम देखोगे अपने आप में कि इतने चेंजेस तुमने पहले अपने में नहीं देखे। ये वर्जन कुछ नया ही लगेगा तुम्हें। जैसे तुम वर्कआउट करना, डाइट लेना और हाइड्रेशन लेना शुरू करोगे, नहीं विश्वास होता है मेरी बातों पे तो खुद एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। ट्राई बिल्कुल फ्री में, कुछ पैसा नहीं लग रहा, ट्राई करके देख लो एक बार इसको, ठीक है। तो इसको ट्राई करो। और डाइट बाहर का कुछ नहीं खाना है, अच्छा हेल्दी डाइट लेनी है, हाइड्रेट करना है खुद को, वर्कआउट करना है 30 to 45 मिनट्स का, ठीक है। और डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ, गैप नहीं होना चाहिए सब चीज़ों में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब तुम्हारा जो फोर्थ वीक होता है ना, फोर्थ वीक में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अब तुम्हें यहाँ से रियलिस्टिक एक प्लान बनाना है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी करियर, ठीक है, करियर के बारे में। उसको वीडियो को देखना है, उसको वीडियो को देखो और एक पूरा एक मैप सेट करो, क्योंकि जब जैसे ही तुम फोर्थ वीक में एंटर कर रहे होगे तुम ये पाओगे अपने में कि तुम एक डिसिप्लिन मैन बन चुके हो, ठीक है। अब जो तुम्हारा पहला वर्जन था ना, वो पहला वर्जन तुम्हारा वो चला गया है, तुम काफ़ी बेटर हो चुके हो उस सब चीज़ों से। तुम खुद में कंसिस्टेंसी रखने लगे हो, तुम्हें खुद में एक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होगी अब यहाँ से। तुम खुद को बहुत ही एक्टिव फील करोगे। जो तुम पहले लो लगते थे ना खुद में कि यार आलस आ रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी बिल्कुल 100% रिजॉल्व हो चुकी होंगी यहाँ से। तुम एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 से 3 लीटर पानी डेली पियो। अच्छी डाइट लेनी है, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करनी है कंसिस्टेंसी से। जो तुम्हारी जो हॉबी है, जो तुम सीखना चाहते हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसको फॉलो करो। इन सारी चीज़ों को फॉलो करो एक साथ, ठीक है। वीक 1 से जो सीखा था, वीक 4 में आके सबको इंटीग्रेट कर दो, सारी चीज़ें एक साथ कर लो, ठीक है। अब तुम्हारे देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि तुम्हारे माइंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा यहाँ से कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर एक फर्स्ट ऐसे तुम सारी चीज़ें करने लगते हो ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर आ जाता है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं करूँगा क्या, ठीक है, कैसे करूँगा यार, ठीक है। और फर्स्ट डे से तुम जो है वहाँ पे गिव अप कर दोगे कि पहले दिन ही चीज़ें हार्ड लगने लगेंगी। अब जब तुम फोर्थ वीक में जाके जब तुम सारी चीज़ें इंटीग्रेट करोगे आपस में, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ अब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, क्योंकि तुमने एक साथ नहीं किया, तुमने पहले आदत बना ली अपनी, ठीक है। तो ऐसे जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तब तुम काफ़ी और बेटर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि तुम अब एक कोई भी काम करने जाओगे, आगे कुछ भी करने जाओगे, कोई भी बुक पढ़नी हो, कुछ भी करना हो ना, तुम उसमें आप कंसिस्टेंट रहोगे। तुम देखोगे कि हाँ मैं अपने काम में कंसिस्टेंसी ला पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस 30 डे के चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कमेंट में लिख के जाओ नीचे कि हाँ चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और जब 30 डे हो जाए वापस आना, वीडियो में कमेंट करना कि मैंने ये चैलेंज पूरा किया है और तुम्हें क्या क्या उससे रिजल्ट्स मिले हैं, उन सबको कमेंट में करके जाना वीडियो पे। दैट्स ऑल।